दोस्तों, अब तक मैं कहीं भी कुछ पढ़ता था, सुनता था कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो कलेजे में एक अजीब तरह की ठंडक होती थी। थोड़ी-सी उम्मीद का जो चिराग था वो जलता था कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच बताएँ कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम विश्व गुरु नहीं बन पाएँगे। और दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है। मैं एक-एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप इसे देखकर, सुनकर, समझकर बताना कि आखिर इस बात में कितना दम है, इस फैक्ट में कितना दम है। क्या हम सच में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं या फिर ये सब हवा-हवाई बात है, सब फर्जी भौकाल चल रहा है ये सब। पहले खान सर का ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धौड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है। और दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, एक मैथमेटिशियन जो कई सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, कई सारे यूनिवर्सिटी में काम किया, कई सारी किताबें लिखी, पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य संवारा होगा, और जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ने आता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इससे ये मेंटलिटी पता चलता है कि हमारे देश की जो मेंटलिटी है वो व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि आज वो पार्टी विशेष हो गई है। वो व्यक्ति पार्टी की अंधभक्ति में इतना डूब गया है कि उसे व्यक्ति विशेष पहचान में नहीं आ रहा है कि वोट किसे देने जा रहा है, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आने वाले समय में वो हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या किया है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, हम लोग दूसरा कैंडिडेट बात कर लें, विपिन कुमार, जो निर्दलीय खड़े थे, एक शिक्षक थे मैथमेटिक्स के, आप लोग जानते होंगे, इस समय वो मुखिया भी हैं। और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 7,500 वोटों पर सिमट जाते हैं। शिक्षक अपने पूरे चुनाव कैंपेनिंग में गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था कि कोई भी थाना, कोई भी ब्लॉक, कोई भी पंचायत में घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। हालांकि वो मुखिया भी थे, इसका नमूना आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने एक मुखिया के पद पर होते हुए भी ऐसे बड़े बड़े लड़ाई लड़ी है, डीएम एसडीएम से भी उन्होंने लोहा ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति को लोग नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ पार्टी की अंधभक्ति में। दोस्तों, अगला कैंडिडेट की बात कर ले, आपके सामने है सुनील कुमार पिंटू। अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसका एक पूर्ण वीडियो अभी वायरल हुआ था पूरे सोशल मीडिया पर। और ये सब होने के बावजूद भी पार्टी ने उसे टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। और निर्लज्जता की बात यह है, वो व्यक्ति इतने भारी भरकम वोटों से जीत भी जाता है। तो क्या ऐसे लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? और दोस्तों, अगला कैंडिडेट की जरा हम लोग बात कर ले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में रही मैथिली ठाकुर के बारे में, आप लोग जानते हैं। सिर्फ उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्हें राजनीति का र भी नहीं आता, सिर्फ उन्होंने गाना गाया। राजा जी करे तरहल बाजरूरत महूरत खूबसूरत हो। और पार्टी ने उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाया। जब वो चुनाव मैदान में उतरी, लोगों ने कहा भाई आपका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे ये समझ लिए कि आप आने वाले समय में अपने क्षेत्र में क्या करेंगी। तो वो कहती है कि ये निजी चीज है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। और ये चुनाव इसलिए भी जीत गई कि वो कहीं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो अली नगर को आदर्श नगर बना देंगे। और इस बात पर लोग इतना ज्यादा भावुक हो गए, इतना खतरनाक तरीके से वोट दिया कि वो बम्पर वोटों से जीती। और जो ये साबित करता है कि आने वाले समय में व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पार्टी विशेष की चलने वाली है। जिसको पार्टी खड़ा करेगी वही चुनाव जीतेगा। और उसके विपक्ष में, उसके प्रतिद्वंदी में कितना भी टैलेंट हो, कितना भी बढ़िया विजन हो, वो धराशायी हो जाएगा, वो सत्ता में नहीं आ सकता। और दोस्तों, अब हम अगला कैंडिडेट पर जरा हम लोग बात करते हैं। एक है दोस्तों वहां का अनंत सिंह करके है, आप जानते होंगे इसके ऊपर कैसे कैसे टाइप के आपराधिक बातें हैं, कैसे पागलों की तरह बात करता है। दोस्तों, इसको टिकट मिलता है और इतना भारी भरकम वोटों से जीत जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि सत्ता में वही आ सकता है जिसके पास बाहुबल होगा, रुपया पैसा होगा, अच्छी खासी जो है पार्टी में पकड़ होगी, वही चुनाव लड़ पाए। और प्रतिद्वंदी के अंदर लाख गुण हो, वो सत्ता में नहीं आ सकता। सत्ता तो छोड़िए, विधायक भी नहीं बन सकता। दोस्तों, वहीं अगला कैंडिडेट की हम लोग बात कर लें, छपरा से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव। वो व्यक्ति अश्लील गाना जरूर गाया है, क्योंकि उसके सीनियर ने भी शुरुआत किया था तो वो भी शुरुआत किए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए, उनको लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उसी कमाई से वो अपनी पूरी 30% कमाई
वहां के गरीबों को, बाढ़ पीड़ितों को, विकलांगों को दान किया। कितना ज्यादा उन्होंने कल्याण रूपी काम किया है, उतना तो उस क्षेत्र के विधायक भी नहीं किए होंगे। लेकिन यहां अंधभक्ति तो देखिए, बेचारा पूरे चुनाव कैंपेनिंग में विकास की बात करता रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे की बात करता रहा, हॉस्पिटल की बात करता रहा। लेकिन दोस्तों मेंटलिटी देखिए यहां पर लोगों की, लोग किस तरह से ये सब चीजों को दरकिनार करके, तो इससे यह साबित होता है कि आने वाले समय में हमारी देश की राजनीति कहां जाने वाली है, किस दिशा में जाने वाली है। आज के समय में हमारे जो देश की राजनीति है वो पार्टी विशेष होती जा रही है। पार्टी जिसको चाह रही है वही सांसद विधायक बन रहा है, वही सत्ता की भागीदारी में आ रहा है। और उसके विपरीत व्यक्ति में कितना भी गुण हो, कितना भी देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का कितना भी अच्छा विजन रखता हो, कितना भी अच्छा टैलेंटेड हो, वो नहीं जीत सकता। क्योंकि हम व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी विशेष को महत्व दे रहे हैं। अगर देश की, प्रदेश की जनता थोड़ा सा इस बात पर विचार नहीं की तो आने वाले समय में दोस्तों आपकी पीढ़ियों का इसका भरपूर लाभ उठाना पड़ेगा। फिलहाल आप समझदार हैं, आपको क्या करना है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं।